तुम्हारे लिए मुझे विष की आवश्यकता नहीं है ज्योत्सना। तुम्हें दंड देने के लिए मैं अकेली ही पर्याप्त हूँ। तुम मुझे नहीं रोक पाओगी लक्ष्मी। तुम्हारी माँ ने मुझे रोकने का प्रयास में ऋषि शतायु के प्राण छीन लिए और इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है कि ऋषि शतायु की मृत्यु को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। ज्योत्सना! जाइए, अब आप लोग अपना कार्य कर लीजिए। रानी माँ, अब देखिए मेरा तो कार्य संपन्न हो गया। हाँ गजराज, आप लोग जरा इस तरफ आइए ना, यहाँ सामने से और धुआं कीजिए और आप जरा उस तरफ जाकर दिखाई हुई उस कोने में धुआं कीजिए। हाँ, जाइए जाइए, वहाँ उस तरफ जाइए आप। इस धुएं को तो मैं अधिक समय तक सह नहीं सकूंगी। मेरा नाग रूप सामने आ जाएगा। क्या होगा? मंत्री जी, कुछ तो कीजिए। देखिए कक्ष के कोने कोने में धुआं कीजिए। कौन जाने वहाँ नागिन भला किस कोने में कुंडली मारकर बैठी होगी। चलिए चलिए चलिए, आप लोग धुआं कीजिए। तुम्हारे पद मंदिर जाने का शौक मैं अभी निकालता हूँ कामिनी। मैं ऐसा मजा चखाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें सारा जीवन याद रहेगा। ज्योत्सना, हाथ दो। ज्योत्सना, हाथ दो। हाथ दो ज्योत्सना। कंचन! कंचन, बचाओ मुझे। कंचन! ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कंचन, कंचन मुझे निकालो बाहर, नहीं तो मैं खाई में गिर जाऊंगी। मैं गिर जाऊंगी। कंचन, निकालो मुझे, बचाओ मुझे। कंचन, मुझे निकालो। नहीं, तुम तो हमें मारने आई थी। यदि तुम्हें बचाएंगे तो तुम फिर से हमें मारने के लिए आओगी। नहीं 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 नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बचा लो, मुझे निकालो। तुम्हारी बात हमने पहले भी मानी थी लक्ष्मी। तुम्हारी बातों का कोई मूल्य नहीं है। क्यों भरोसा करे तुम्हारी बातों पर? देखो मैं गिर जाऊंगी। ज्योत्सना, लो पकड़ो इसे, इसे बजाओ। ये लोग तो पक्षीराज को लेकर चले जाएंगे और मैं यहाँ इस खाई में गिरकर मर जाऊंगी। मुझे बचाओ ज्योत्सना, ज्योत्सना मुझे बचाओ। इतने निष्ठुर मत बनो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हम तुम्हारे जैसे नहीं है लक्ष्मी। हम प्राणों का मूल्य समझते हैं। मेरा हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। धन्यवाद ज्योत्सना, तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। तुम्हारा धन्यवाद। ज्योत्सना! अच्छा,
तो यही वो पुष्प है जिसके लिए मुझे इतना सारा परिश्रम करना पड़ा। इतना परिश्रम करके भी आपको ये पुष्प नहीं मिलेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं आप पे वार कर दूंगी। अच्छा, तो ठीक है, किंतु देखो, शास्त्रों में लिखा है कि पति को चोट पहुंचाना पाप है। क्या तुम ये नहीं जानती? आप जैसे घटिया पति को चोट पहुंचाने का परिणाम वो तो नहीं लिखा है ना शास्त्रों में। समझ गया तारा, तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा है। स्वाभाविक है, तुमने सोचा था मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुम्हें लगा था अब बाकी का जीवन सुख शांति से मेरी पत्नी बनकर पांव पे पांव रखकर आराम से काट लोगी। अब तुम्हारी सारी कल्पनाओं पे तो पानी फिर गया। बुरा लग रहा है, समझता हूँ, बुरा लग रहा होगा, है ना? आपकी पत्नी बनने का कोई शौक नहीं था मुझे। हाँ, पर आप जीवन में सही रास्ते पर आ गए, इस झूठ को सच समझकर कुछ समय के लिए मुझे अच्छा लगा था, प्रसन्न हुई थी, किंतु मुझे गलत प्रमाणित करके आपने अच्छा किया। आज के बाद मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी, आप पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्यों? अब कैसे रोकोगी मुझे? आपको रोकने के लिए किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम मुझे किसी भी तरह से नहीं रोक सकोगी तारा मालिनी। इस प्रकार मैं अधिक समय के लिए सोमेश्वर को रोक नहीं पाऊंगी। उम्मीद करती हूँ अब तक गजराज ने अपना काम कर दिया होगा। अरे आप लोग ठीक से ही नहीं कर रहे हैं। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, दीजिए। कब तक छुप कर बैठी रहोगी कामिनी? देखो तो जरा, सामने से हटिए, जल्दी जल्दी हटिए।